बहुत बहुत धन्यवाद अग्रणी जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत ने संघ के सर संघ चालक का दायित्व संभाला। एक प्रखर चिंतक हैं आप। माननीय मोहन जी के विचार स्पष्ट हैं और उनके गहन चिंतन से समाज को नित नई दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। समाज को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के प्रमुख के रूप में सतत रचनात्मक कार्य कर रहे हैं आप। माननीय श्री मोहन राव भागवत से मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने प्रेरक उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय बाबा रामदेव जी महाराज, अध्यक्षा आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय अडवाणी जी, प्रभात जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मैं तो धन्यवाद से प्रारंभ करूंगा। अडवाणी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया। क्यों, ये मैं अंत में बताऊंगा। लिखने वालों के बारे में मेरे मन में बहुत गहरा सम्मान है, क्योंकि लिखने के बारे में बहुत आलसी हूं। मैं स्वयं लिख नहीं सकता जाता। कुछ लोग कहते हैं कि ये घर छोड़ के प्रचारक इसीलिए गए हैं कि लिखना छूट जाए। ये तो सही नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएट तो मैं पहले ही हो गया था और तभी निकल सकता था। परंतु सरकार ने मुझे बनाया और साल में एक बार वो प्रतिवेदन लिखने का जब काम मेरे पास आया और एक बार भाषण लिखना पड़ता है, तो बिल्कुल जान पर बनाती है, ऐसा कहते वैसा होता है। और इसलिए जो लिखते हैं उनके बारे में एक श्रद्धा का, उनके बारे में उनके एक बड़प्पन का भाव मेरे मन में बचपन से। फिर जैसा लिखते हैं वैसा ही करते हैं, ऐसे मिल जाए तो फिर सही का सम्मान। कुछ ब्लॉग्स मैंने पढ़े, सभी पढ़े नहीं, क्योंकि मैं रोज इंटरनेट रोज नहीं देख पाता। कुछ इंटरनेट पे पढ़े, अभी पुस्तकें मिलने के बाद थोड़ा सा, अभी नहीं, इसके पहले थोड़ा दोपहर को जितना देख सका देखो। आप भी पढ़ेंगे तो आदरणीय सुषमा जी ने जो उसका वर्णन किया है, बिल्कुल वैसा अनुभव आपको आएगा। स्पष्ट लिखा है, सीधा लिखा है। और लिखना वो पढ़ते समय, जैसा उन्होंने कहा कि कभी कभी हमको भी डांट मिलाते हैं, वैसे अपने लिए कोई डांट भी मिली तो भी इतना पक्का पढ़कर लगता है कि डांट के पीछे गुस्सा नहीं है, डांट के पीछे चिंता है। जीवन पारदर्शी, प्रामाणिक है। ये जो प्रामाणिकता है, ये आज बड़ी मिलने के लिए बड़ी दुर्भर ऐसी वस्तु हो गई। हमारे यहां तो संत तुकाराम महाराज ने कहा था बहुत पहले कि जैसा बोलते हैं वैसा जो चलते हैं, उनके चरणों का वंदन करना चाहिए। क्योंकि जैसा बोलते हैं अथवा दुनिया को बताते हैं वैसा चलना एक बड़ा कठिन काम है।
आपके मन में हो वैसे चलने का, तो ही उसके लिए मन की एक हिम्मत और मन की एक शक्ति चाहिए। पग पग पर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख तपस्वी। ऐसा चलना पड़ता है। संकट भी आते हैं, मोह आकर्षण भी आते हैं, कभी भय दिखाने वाली स्थिति होती है और कभी पुरस्कार देने वाली स्थिति होती है। दोनों में से बचकर चलो। ये बड़ा कठिन काम है। सामान्य आदमी अपना घर गृहस्थी चलाने वाला, उसके भी जीवन में कठिन काम है। लगातार ऐसा ही जीवन जीते रहना सब बातों के बावजूद, ये जब होता है तब फिर जो शब्द बोले या लिखे जाते हैं उसमें सामर्थ्य होता है। अच्छे लेखक बहुत है, संक्षिप्त लेखन कर सकने वाले भी बहुत है, परंतु जिनके लेखों के पीछे या शब्दों के पीछे उनका जीवन है, ऐसे अगर मिल जाते हैं तो बड़ी भाग्य की बात है। क्योंकि लिखित या उच्चारित शब्दों के पीछे ताकत जीवन की होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर हेडगेवार जी को मिलने के लिए आए। उनको थोड़ा शरीर अस्वस्थ था और बहुत परिश्रम हुआ था, बहुत देर लोगों से बातचीत हो गई थी, इसलिए विश्राम के लिए चले गए और डॉक्टर साहब आए। पूजनीय गुरुजी तब उनके साथ प्रवास में रहते थे, सरकार में थे 1 साल के लिए, तब की बात है। तो बाहर बैठे थे, तो डॉक्टर मुखर्जी आए हैं, तो वो सामने गए। उन्होंने कहा कि अभी अभी विश्राम के लिए गए, तो आपको जो कुछ कहना है वो बता दीजिए, मैं बता दूंगा। तो उनका कहना नहीं, पूछना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मुझे बताइए, मैं भी सरकारी वाली हूं संघ का, इसलिए मैं बता दूंगा। पूछना शुरू किया, चर्चा चली, 2-3 घंटा चर्चा चली। अंत में डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि आपने जो बताया उससे कोई और तर्क तो मैं कर नहीं सकता, और उत्तर तो मेरे पास आपने बताया वो तो तर्क से एकदम ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब से एक बार मिलना हो जाता, बस राम राम हो जाती। अब ये बोल रहे थे, उतने में डॉक्टर साहब जग कर उठकर बाहर आए। अरे डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर हेडगेवार ने नमस्कार किया, आज कैसे आए थे? तो उन्होंने नहीं, एक मन में शंका थी, पूछने के लिए आया था कि ये राजनीति के बिना समाज कैसे चलाने की कल्पना संघ कैसे करता है? तो राजनीति नहीं करेगा संघ, इसका मतलब क्या है? वगैरह पूछा। संघ और राजनीति इसी को लेकर उनके मन में प्रश्न। तो डॉक्टर हेडगेवार ने उनका प्रश्न सुनकर उनको कहा कि ऐसा है कि चालू राजनीति में संघ की कोई रुचि नहीं। तो उन्होंने कहा बस बस, अब मेरा समाधान हो गया, और वो चले गए। गुरुजी एक प्रसंग बताते थे अपने बौद्धिक गुरुओं को, कहते थे कि मैं कब रह गया कि मैं इतना विद्वान हूं, 10,000 पुस्तकें पढ़ी है काशी विश्वविद्यालय की, और मेरे से तर्क करने वाला नहीं है, इतना मैं पंडित हूं, अच्छे अच्छे विद्वानों को हराता हूं, और मैंने इतना मन से समझाया है, इसी बात को समझाया है, और उन्होंने मान भी लिया है। फिर भी 3 घंटा मेरे से बात करके उनका समाधान नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने एक वाक्य बताया कि चालू राजनीति में संघ की कोई रुचि नहीं है, और उनका समाधान हो गया। ये कैसे? और फिर वो कहते कि फिर मुझे ध्यान में आया कि वो शब्दों की बात नहीं है जो मनुष्य के मन को बनाती, बुद्धि को परास्त कर सकती, लेकिन मनुष्य के मन को बनाने वाली बात ये शब्दों की नहीं है, शब्दों के पीछे जो जीवन है उसकी।
ऐसे रोमन ने कहा है कि आज भी, और आपका भी अनुभव होगा आज के समय में, रोमन ने उस समय कहा है विवेकानंद का चरित्र लिखने के बाद कि आज भी उनके भाषणों के लिखित अनुवादों के शब्द जब मैं पढ़ता हूं तो शरीर के कण कण में ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसा मुझे ही नहीं, पढ़ने वाले अनेकों का अनुभव है। तो प्रत्यक्ष विवेकानंद के मुख से, उनके भाषण में से शब्द जिन लोगों ने सुने होंगे, उनके जीवन में एक प्रखर ज्योति जगी। इसमें कौन सा आश्चर्य? आपका भी अनुभव होगा, अभी भी विवेकानंद जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो आज की पीढ़ी, उसने तो देखा नहीं विवेकानंद जी को, कितना पुराना जमाना हो गया, अब जन्म का 150वां साल है, लेकिन विवेकानंद जी के शब्द बिना किसी को प्रेरित किए रहते नहीं, ताकत ये। और इसलिए बाकी तो वो है ही, लेकिन जितना मैंने सरसरी निगाह से देखा उसमें ये मिलता है। माय टेक, मेरा मत है, लेकिन मेरा यानी अडवाणी जी का मत हम पढ़ रहे हैं, ये जानकर भी पढ़ते समय ध्यान में आता है कि ये उनका प्रामाणिक मत है, पहली बात। और दूसरी बात कि इसके पीछे राष्ट्रहित सर्वोपरि, यही ही दृष्टि। सब विचार सबको मंजूर हो गया ऐसा नहीं, होने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन विचार आप क्या करते हैं, मत आपके कौन से हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, उस बारे में शायद क्या सोचते, इसका महत्व नहीं होता है। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो, जो भी आप बोलते लिखते हो, वो प्रामाणिक है, पारदर्शी है, और इस आपका भाव से लिखा है, ये मेरे अपनों के लिए है, मेरा उसमें स्वार्थ नहीं, राष्ट्र के लिए लिखा है, राष्ट्र के हित को सर्वोपरि देखकर लिखा है। अपने हित का विचार करते हुए सभी बोलते हैं। मायावी भाषा, पुष्पिता भाषा, अर्जुन को युद्ध से भागना था, मूल में कायर था, लेकिन क्षत्रिय आदमी कैसे मान्य करेगा, युद्ध के लिए आया है शस्त्र लेकर, वो मान्य थोड़ी करेगा, मैं डर गया, तो इसलिए वो करके देता है कृष्ण को कि ऐसे होगा वैसे होगा, और धर्म में तो ये धर्म नहीं है, और मैं कैसे लड़ूं। तो कृष्ण उसको कहता है कि ये बहुत सुंदर सजी सवरी भाषा ये तुम उपयोग कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे तो तुम्हारे मन की दुर्बलता बोल रही है, उसको छुपाने के लिए तुम कर रहे हो। ऐसा बहुत लोग करते, सब लोग करते, कभी कभी करते, कुछ जीवन भर करते रहे, फर्क केवल डिग्री का है। लेकिन जो मन में है वो बोल दिया, कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि बोलने वाले लिखने वाले को भी ये डर नहीं है कि सामने वाले को क्या लगेगा, सामने वाले को जो लगेगा, कभी ना कभी ध्यान में होता है कि सामने वाले के हित की बुद्धि से ही मैंने लिखा है, मैंने बोला है। ये जिसको मन में विश्वास रहता है वो बोल सकता है, वो लिख सकता है। अडवाणी जी का लेखन ऐसा मुझे लगा। वैसे तो थोड़ा बहुत अडवाणी जी को जानने वाले लोग, उनको ये सारी बातें पता होगी, लेकिन मैंने उनका धन्यवाद किया। वो क्यों किया मैं अब बताता हूं। कुछ वर्षों पहले ऐसे ही भागदौड़ में उन्होंने आग्रह करके मुझे बुलाया उनके, और आत्मचरित्र जो उन्होंने लिखा है उसके उद्घाटन के लिए, और मैं ऐसे ही भागदौड़ करके वहां पहुंचा। अब इतनी बड़ी पुस्तक को
पढ़ी नहीं गई थी। मैं अक्सर संघ चालकों बात ठीक है, लेकिन अडवाणी जी हमारे बहुत ज्येष्ठ है, और इसलिए वो तो आत्मचरित्र है, उसके बारे में बोलना है ना अडवाणी जी के बारे में बोलना है, ये धृष्टता मैं क्यों करूं? मेरे सामने बहुत समस्या थी कि मैं क्या कहूं वहां पे, इसलिए मैंने एक कहानी वहां बताई थी। जो लोग उस कार्यक्रम में थे उनको याद है, मैं फिर से बताता नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा। क्या अपेक्षा है? थोड़ा मैं बताता हूं। गांव है, पुराने जमाने की बात, सामान्य जीवन, सादा सरल जीवन है, लोग खेती करके आजीविका करते हैं और घर में रोज होम हवन करते हैं, अपने देश में जैसा पहले कभी रहा होगा। और होम हवन करना शाम को, क्योंकि रात को हवन वगैरह करना नहीं है, तो शाम को उस कुंड को बिल्कुल साफ कर देता, सुबह शुचिर्भूत होकर स्नान करके फिर से होम हवन ऐसे चलता। अग्निहोत्र जिसको कहते, वो शाम को ठीक कर साफ करना पड़ता। दोपहर 3 बजे तक वहां की विधि होने के बाद उसमें जो बचता है उसका कोई महत्व नहीं है, वो भस्म है, राख है, भस्म भी नहीं है, राख कचरा है। तो ऐसे एक व्यक्ति के घर के सामने उसकी पत्नी बैठी पापड़ सुखा रही है, और हो सकता है क्योंकि पुराने समय की महिलाओं को हमने देखा है, दक्षिण भारत में विशेषकर पान भी खाती है, चिलम भी, यानी इसमें कोई ये नहीं, आम बात है। तो ऐसा होता होगा उस समय, तो भोजन करके बैठी, हाथ में लाठी लेके, पंच आए तो उनको हकालने के लिए, और मुंह में पान, तो मुंह खुला हुआ, पूरा भरा हुआ, और कुत्ता आया। कौवा आता है तो लाठी पटकने से जाएगा, कुत्ता जाता नहीं, तो क्या करना है, मुंह खोल नहीं सकती, ये पान का कुछ ना, आंगन में पापड़ ही पापड़ है, तो उसको ध्यान में कि इधर का तो हो गया ऐसा, जो है वो कचरा ही है, फेंकना ही है, तो उसने फट से वहां थूक दिया और कुत्ते को भगाया। शाम को आए पतिदेव खेत से आकर, और फिर थोड़ा ठीक ताजा होके वो करने लगे सफाई, तो उनको उस कुंड में सोने का टुकड़ा मिला। उनको आश्चर्य लगा, अंगूठी चेन वगैरह गिर सकती सोने की, स्मगलर वगैरह कोई आया पास में तो एक आधा बिस्किट भी गिर सकता है, टुकड़ा कैसे गिरे? ये तो अपने हाथ ही आया। उसने पूछा पत्नी को, बहुत देर पत्नी ने बताया नहीं, फिर बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ, और अपना अग्निहोत्र इतना पवित्र है कि उसमें थूका तो भी उसका सोना बना। तो पति ने कहा कि इसके बाद करना नहीं, पहली बात, और किसी को बता, अगर तुमने फिर से अपने घर में अग्निहोत्र से सोने का टुकड़ा मिला या गांव में किसी से और तुमने ये बात कही, तो फिर मैं आत्महत्या करूंगा। तो ये तो डर रहता ही है भारत की प्रत्येक महिला, इसलिए उसने नहीं, लेकिन बात छुपी कैसे रही, कभी न कभी निकलनी है, तो सहेलियों को पनघट पर कभी पता चल गई हो। दूसरे दिन से गांव में इनका घर छोड़ के प्रत्येक घर में रोज अग्निहोत्र से सोना निकले। तो फिर पति ने कहा कि अब तो गांव छोड़ के चले, इस गांव में रहना नहीं है। यह पत्नी ने कहा, क्योंकि सब सोना मिलने लगा, इनके घर में नहीं मिलता, तो ताने पड़ने लगे। तो पत्नी ने कहा कि गांव छोड़ो, तो पति ने कहा नहीं, अपने को यही रहना है। 1 साल उसने बर्दाश्त किया, बाद में कहा कि अब गांव नहीं छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे, यानी मैं आत्महत्या करूंगा। तो फिर पति को छोड़ना पड़ा। दूसरे दिन भोर भये अपनी सारी गठरी लेकर निकले और गांव के बाहर एक टीले पर खड़े होकर गांव को देखने लगे। तो गांव में आग लगी है, दंगे हो रहे हैं, आवाज आ रही है। पत्नी ने पूछा, अभी तो निकले, ठीक था, ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, देखो सब अग्निहोत्र वहां जो है घरों में, उसमें टुकड़ा मिलता था। एक अपना घर था जो ये पाप नहीं कर रहा था, हम वहां थे, इसलिए गांव सुरक्षित था। हमने छोड़ा तो पाप गांव को खा रहा। तो कैसे रहना है? अडवाणी जी राजनीति में
वही रहेगा और पुण्यवान रहेगा ताकि गांव के पाप न खाए। ऐसे मैंने कहा। आज जो अडवाणी जी ने अपने आयुष्य की 3 बातें सारोरूप कही, उसमें बाद में जो 2 कही उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता। जो बीच में कही कम खाना, उसका मैं विरोधी हूं। अपनी अपनी बात। परंतु जो पहली बात कही, हैप्पीनेस एंड मीनिंग, भारत के बाहर जो विचार है वो इन दोनों को अलग करके चलता है और इसलिए जीवन की शैली में ऐसे हो जाता है कि आपको मीनिंग चाहिए तो हैप्पीनेस छोड़ो, हैप्पीनेस चाहिए तो मीनिंग छोड़ो। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जीवन जीना है तो उसमें मीनिंगफुल हैप्पीनेस चाहिए और जो भी जीवन में आपको मिलेगा उसका आपको हमेशा हैप्पी मीनिंग खोजना चाहिए। आप एक तरफ नहीं जा सकते, हम एक तरफ झुकने वाले लोग नहीं हैं। किसी भी बात में हमको एक्सट्रीमिज्म अमान्य है। हम उस परंपरा के लोग हैं जो कहते हैं कि सत्य धर्म ये तो मध्यम मार्ग है। उपनिषदों में कहा कि जो असंभूति की यानी केवल जड़ता की उपासना करते वो घोर अंधकार में गिरते, लेकिन आगे कहा है कि जो केवल चैतन्य की यानी संभूति की उपासना करते हैं वो उससे भी ज्यादा घोर अंधकार में। जो अविद्या की उपासना करते वो घोर अंधकार में पड़ते, जो विद्या की उपासना करते वो उससे ज्यादा घोर अंधकार में पड़ते। विद्या और अविद्या दोनों का परामर्श लेकर मध्यम मार्ग पर चलने वाले को श्रेय प्राप्त होता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। हम लोग इन बातों को अलग करके नहीं चलते। अगर हमारे हैप्पीनेस में हमने मीनिंग छोड़ दिया है तो वो राक्षस है, राक्षसी सुख है। और अगर मीनिंग हमको दुखी करता है तो इसका मतलब है कि हमने मीनिंग को गलत समझा है। धर्म सदा सबको सुखी करने वाला और इसलिए धर्म पर चलने वाला हमेशा सुखी प्रसन्न रहता है, निश्चित बात। और धर्म क्या है? सबकी धारणा। धर्म यानी पूजा नहीं, उपासना नहीं, वो धर्म का एक छोटा अंग हो सकता है। सारी उपासनाएं, सारी पूजाएं आदमी को इस सारे अस्तित्व के एक घटक के नाते अपने विकास के साथ उसका विकास करने की जो प्रेरणा देती है, अपना विकास और सारी सृष्टि का विकास, इसमें जो संतुलन सिखाती है वो धर्म है। वो सबको सुखी करता है, वो मुझे भी सुखी करेगा। मुझे सुखी करते समय अन्यों को दुखी नहीं करेगा, अन्यों के सुख के लिए मुझे दुखी नहीं करेगा। वो मुझे विवेक सिखाएगा कि ये जो सुख है ना, कम खाओ। अडवाणी जी ने कहा क्यों कम खाओ भाई? क्योंकि केवल खाने में सुख नहीं है और खाने से सुख नहीं होता। सुख रसगुल्ले में सुख नहीं है, 5 खाए तो सुख है, 20 खाए तो सुख है, कंपटीशन में है तो 60 खाए तो सुख है, लेकिन 100 खाने के बाद 101 को आप खा नहीं सकोगे और जबरदस्ती कोई ठोसेगा तो उल्टी हो जाएगी। वही रसगुल्ला जो सुख का कारण था वो दुख का कारण कैसे बना? रसगुल्ले तो वही है, सुख आपके अंदर। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कहां? बाहर नहीं, अंदर खोजो। तब आपको करेक्ट मीनिंग ध्यान में आएगा, उस मीनिंग के तहत जो चलता है वो हैप्पी होता है। दुनिया में
जो जो लोग आपको सुखी दिखते हैं उनको बुद्धि से पता चले ना चले, उनको मुख से बताना बनता है नहीं बनता है, ऐसा ही मीनिंगफुल हैप्पीनेस लेके चलते हैं। और इसलिए अडवाणी ने जब कहा कि मैंने मीनिंग को प्रेफरेंस दिया, सोने के टुकड़े के पीछे नहीं गया, सारे अग्निहोत्रों में सोने का टुकड़ा निकले तो भी मेरे घर में नहीं निकलेगा और उसी घर में रहूंगा। हैप्पीनेस के पीछे नहीं गया, मीनिंग ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे हैप्पीनेस और मीनिंग दोनों मिल गए। फिर से एक बार अपनी परंपरा जिस सत्य को बताती है, उस सत्य को अपने जीवन के अनुभवों के निष्कर्ष के तौर पर अडवाणी जी ने बताया। मुझे लगा कि उस समय पुस्तक के उद्घाटन में ये जो कहानी मैंने बताई, बाद में ब्लॉग में जो पढ़ा, ये ब्लॉग में नहीं, उस पुस्तक में चैप्टर में, लेकिन जो कहानी बताई वो मैंने ठीक बताई। मुझे यह समाधान मिला। ये आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। आप अगर मेरे जैसे व्यक्तियों की जगह होते तो आप सोचिए कि हमारे स्वयंसेवक कहीं भी काम कर रहे हैं और काम करते समय जैसी कहानियां मैं बताता हूं, मैं नहीं बताता हूं, मैं कहीं से सुनकर बताता हूं, मैंने संघ से सुनी है। जैसा संघ ने बताया है वैसा वो चल रहे हैं, ऐसा रीएश्योरेंस जब मिलता है तो दूसरे स्वयंसेवक को कितना बड़ा आनंद होता है। और आज की देश की स्थिति में तो सारी जनता को इससे कितनी बड़ी राहत मिलती है। और इसलिए आप जरूर इन पुस्तकों को खरीदिए, उनको पढ़िए, उसकी सुंदरता का, उसकी स्पष्टता का, उसके विषयों की विविधता का जरूर आनंद लीजिए। परंतु इसके थोड़ा परे जाकर मैं कहता हूं कि इसको भी देखिए कि उसके पीछे जो जीवन है और उस जीवन के पीछे जो एक मन की धारणा उन्होंने कहा 14 साल की आयु से बनी है और उस पर सतत चलने का मादा है, क्या हम उसको देख सकते हैं, लिखकर पढ़ सकते हैं, पढ़कर अपने दिमाग से हृदय में ला सकते हैं और हृदय से अपने कदमों में, हाथों में उतार सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो अपना देश आज जैसा है उससे 100 गुना बेहतर स्थिति में 5 वर्षों के अंदर चला जाएगा। और किसी बात की कमी नहीं है, और किसी बात की कमी नहीं है। और अडवाणी जी जैसे लोग हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि ऐसा 100 गुना अधिक अच्छा देश 5 साल में बनाने के लिए हमको कैसा होने की आवश्यकता है। ये आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं और वो अपना अनुभव लिख रहे हैं, बस हम पढ़े। लेकिन पोथी पढ़ी पढ़ी जगह हुआ पंडित भैया, केवल पढ़ने से नहीं होगा, बाकी आनंद मिलेगा। ढाई अक्षर प्रेम का जो उसमें है वो पढ़ के अगर हम ही पंडित बनेंगे तो फिर आपको भी आनंद मिलेगा, मीनिंगफुल हैप्पीनेस मिलेगा। सारी दुनिया को भी मीनिंग और हैप्पीनेस, इसमें क्या संबंध है?